लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। अभिजीत दीपके ने नेहरू को बताया देश का सर्वश्रेष्ठ। पीएम मोदी के लिए कहा सबसे अच्छी स्किन केयर, बेस्ट पीआर, बेस्ट अभिनेता। खड़गे और राहुल ने की जाति जनगणना के सवाल बदलने की मांग, कहा अपनाई जाए बिहार तेलंगाना जैसी प्रक्रिया। और गडकरी ने कहा अब पहले जितना नहीं कर सकता काम, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने का समय। अब खबरें विस्तार से। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जवाहरलाल नेहरू को देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया है। दिल्ली में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में उनके साथ आशुतोष रांका और सौरभ दास भी थे, जिन्होंने इस बात पर सहमति जताई। पसंदीदा मुख्यमंत्रियों में दीपके ने तमिलनाडु के एमके स्टालिन, केरल के पिनराई विजयन और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अच्छा काम किया। कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक शब्द में राय पूछी गई तो अभिजीत दीपके ने उन्हें सबसे बेहतरीन स्किन केयर, सौरभ दास ने सबसे बेहतरीन पीआर और आशुतोष रांका ने सबसे बेहतरीन अभिनेता बताया। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए नई नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने सुधीर सांगवान और सिद्धांत भारद्वाज को नया राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। इससे पहले ये जिम्मेदारी संभाल रहे सौरभ दास और आशुतोष रांका को राष्ट्रीय सह संयोजक बनाया गया था। पार्टी ने संगठन महासचिव के पद पर रेखा शर्मा, अक्षय शिंदे, प्रेम आकाश, अनाम उज्जमा और बालकृष्ण शुक्ला समेत कई नेताओं को जिम्मेदारी दी है। नॉर्थ जोन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी कई नए सदस्यों को शामिल किया गया है। संगठन में ये विस्तार ऐसे समय हुआ है जब सीजेपी ने 5 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि ये मार्च केंद्र सरकार के वादे पूरे नहीं करने के विरोध में होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के आरक्षण को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया है। सरकारी पद जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं और स्थायी नौकरियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट भर्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में खाली पद 2015 के 4,21,000 से बढ़कर 2024 में 8,24,000 हो गए हैं। रेलवे में 2,40,000, रक्षा विभाग में 2,41,000 और गृह मंत्रालय में 1,10,000 पद खाली हैं। पीएसयूज में स्थायी नौकरियां कम हुई हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़ी है। ये सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों का सवाल है। जाति जनगणना को लेकर भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव की मांग की है। दोनों नेताओं ने जातियों की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ओपन एंडेड सवाल पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में एक ही जाति के अलग नाम और उपजातियां होने से आंकड़े बिखर सकते हैं और वास्तविक संख्या का सही आकलन मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस ने मांग की है कि मौजूदा प्रश्नावली को रद्द कर प्रमाणित जाति सूची के आधार पर नई व्यवस्था बनाई जाए। इसके लिए राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम लोगों से सुझाव लेने की मांग की गई है। खड़गे और राहुल ने कहा कि सही आंकड़ों के बिना ओबीसी और वंचित समुदायों के लिए सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं की नीतियां प्रभावी ढंग से नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने तेलंगाना और बिहार के जाति सर्वेक्षणों का उदाहरण दिया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि बिहार में 2023 और तेलंगाना में 2025 में जारी जाति सर्वेक्षणों की तरह देश भर में भी पहले से तैयार और सत्यापित जाति सूची के आधार पर आंकड़े जुटाए जाएं। मौजूदा प्रक्रिया में सुधार का अभी समय है क्योंकि देशव्यापी जनगणना फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। कि जिस तरीके से बिहार में और जिस तरीके से तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण कराया गया था, उसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर 2027 का जो जनगणना है, जिसकी शुरुआत अभी अभी हुई है, उसी
तरह आप यही मेथडोलॉजी, यही प्रणाली अपनाएं। अभी भी वक्त है प्रधानमंत्री को सुधारने के लिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब वे पहले जितना काम नहीं कर पा रहे हैं और जिम्मेदारी नई पीढ़ी के हाथों में सौंपने का समय आ गया है। नागपुर के काटोल में एक कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को नियमित व्यायाम और प्राणायाम की सलाह भी दी और अपने शुरुआती राजनीतिक दिनों के किस्से साझा किए। उन्होंने बताया कि उस दौर में कार्यकर्ता साइकिल और स्कूटर से पार्टी का काम करते थे। वहीं आदिवासी इलाकों में शिक्षा के विस्तार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हर आदिवासी गांव तक शिक्षा की रोशनी पहुंचनी चाहिए। हालांकि बाद में उनके ऑफिस ने सफाई दी कि गडकरी का बयान राजनीति से जुड़ा नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने ट्रस्ट से जुड़े सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपने की बात कही थी। खरं म्हणजे मी प्रेरणा स्तोत्र वगैरे काही नाही आहे। आजकाल मी काही जास्त काम करू शकत नाही। ज्यावेळी करू शकलो तेव्हा आता मी पण कामातून माझं पार्टिसिपेशन कमी झालं। मी सगळ्यांना सांगितलं तर नवीन नवीन पिढीच्या हातात काम दिलं पाहिजे। नवीन लोक आलेत, जुने त्यांना मार्गदर्शन करतात आहेत आणि हळूहळू पुन्हा काम वाढतं आहे आणि वाढलेल्या कामामध्ये आता अजून जास्त वाढतं आहे। पश्चिम बंगाल के अमडांगा से टीएमसी विधायक कासिम सिद्दीकी बागी गुट छोड़कर दोबारा ममता बनर्जी के खेमे में लौट आए हैं। सिद्दीकी ने दावा किया कि उन्हें ये कहकर गुमराह किया गया था कि ममता बनर्जी ही बागी गुट की नेता रहेंगी। एक बैठक के दौरान भ्रम की स्थिति में उनसे एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए, लेकिन बाद में पता चला कि वहां ममता बनर्जी मौजूद नहीं थी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी आरोप लगाया कि गलत जानकारी देकर विधायकों से हस्ताक्षर करवाए गए। कासिम सिद्दीकी 2024 से ममता के करीबी माने जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। अब पात्र भारतीय कंपनियां जरूरी मानकों और प्रमाणन के बाद इन मिसाइल प्रणालियों का देश में उत्पादन कर सकेंगी। सरकार का कहना है कि इससे रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योग की भागीदारी बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। भारत के रक्षा उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा उत्पादन 15.6% बढ़ा। वहीं 2025-26 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए पहुंच गया। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। प्रिलिमिनरी टेस्ट से मेन नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर छात्र गर्दनीबाग में धरने पर हैं। आज छात्रों का एक गुट सीएम हाउस घेराव के लिए निकला, जिसे रोकने के लिए जेपी गोलंबर और डाक बंगला पर भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ तैनात की गई। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला पहुंचने की कोशिश की, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी में टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं वाटर कैनन की कार्रवाई में कुछ छात्रों के घायल होने की भी खबर है। ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन के अमन गुट ने ये मार्च निकाला है। दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन में पुलिस ज्यादती के आरोपों की जांच के लिए बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर अब सवाल उठे हैं। कमेटी के पुनर्गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आवेदन को शरारती बताते हुए कहा कि अदालत किसी मंत्री की जांच के लिए राजनीतिक मंच नहीं है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट जजों के नामों का जिक्र पसंद नहीं करता। हालांकि सीजेआई ने कहा कि कमेटी में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध लोगों को शामिल किया गया है और पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। कोर्ट ने आवेदन को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।